ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने के पास लौट आती है। मतलब तो जब गेंद ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में उसे 6 सेकंड का समय लगता है। तो ज्ञात कीजिए यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई है। दूसरा पार्ट है गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई, और थर्ड पार्ट है 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। तो गेंद को पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने में लगा समय, यहां से ऊपर जाएगी और फिर ऊपर से वापस नीचे आएगी, प्लस ऊपर से पुनः वापस आने में लगा समय। ये जो कुल समय है वो हमको 6 सेकंड बोल रहा है। यानी जितने समय में गेंद नीचे से ऊपर जाएगी उतने ही समय में गेंद ऊपर से नीचे आएगी, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने में लगा समय और ऊपर से पुनः वापस वहीं तक आने में लगा समय, दोनों कैसे बराबर होते। तो गेंद को नीचे से ऊपर जाने में लगा समय कितना लगेगा, 6 का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 सेकंड। अब हमें इसका प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है, किस प्रारंभिक वेग से ये फेंकी गई थी। तो फर्स्ट पार्ट u का मान हमको ज्ञात करना है, और जब कोई कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका जाता है या ऊपर से नीचे आता है ऊर्ध्वाधर, तब हमारा g काम करता है, और t हमको 3 सेकंड दिया ही गया है। तो गति का पहला समीकरण यूज कर लेते हैं। तो ये तो v इक्वल टू u, चूंकि पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में जा रहा है तो माइनस जी काम करेगा, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो अधिकतम ऊंचाई तक जब पिंड पहुंचेगा तो उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v का मान होगा 0, u का मान को ज्ञात करना, माइनस जी का मान होगा 9.8 और t का मान है 3 सेकेंड। तो u इस तरह माइनस का u हो जाएगा, तो माइनस u बराबर हो जाएगा माइनस का 8 तिक 24 की 4 हाथ लगी 2 और 3 आम 27 28 29, तो 29.4 माइनस से माइनस कट जाएगा तो u बराबर हो जाएगा, या दोनों पक्षों में माइनस 1 का गुणा कर देंगे तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड। फिर सेकंड पार्ट कह रहा है गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई, यानी h का मान ज्ञात कर कितनी ऊंचाई तक गेंद पहुंच पाती है। h बराबर हो जाएगा ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। u का मान हमारा 29.4 है, t का मान 3 सेकेंड है, माइनस 1/2, g का मान 9.8 और t का मान 3 है, तो 3 का वर्ग। 3 चौके 12 की 2 हाथ लगी 1, 3 9 27 1 28 की 8 हाथ लगी 2, 3 9 6 2 8 हो जाएगा 88.2 माइनस 9.8 में 2 का भाग जाए तो 4.9 हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9, और जब 4.9 में 9 का गुणा करेंगे आएगा 44.1 आ जाएगा, और 88.2 में 44.1 जाएगा तो आएगा 44.1 मीटर। यानी जो अधिकतम ऊंचाई होगी वो 44.1 मीटर हो जाएगी। फिर कह रहा है 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। तो 3 सेकंड में कण अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, तो उसके द्वारा चली गई दूरी 44.1 मीटर हो जाएगी। फिर वहां से वो नीचे आएगा, तो यहां से विराम से गिनना प्रारंभ करेगा, यानी 1 सेकंड में हमें चली गई दूरी ज्ञात करनी यहां पर। तो 3 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। अब ये 1 सेकंड में इसकी गणना कर लेते हैं। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी, अब ये क्या ऊपर से नीचे तक गिरेगा, है ना, तो जी का मान धनात्मक लिया जाएगा, तो एस बराबर हो जाएगा ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। कण विराम से गिर रहा है 0, t का मान 1 प्लस 1/2, g का मान 9.8 और t का मान 1 का वर्ग। ये 0 हो जाएगा पूरा, 9/8 में 2 का भाग जाएगा तो 4.9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 यानी 4.9 मीटर। यानी 4 सेकंड पश्चात जो गेंद होगा वो अधिकतम ऊंचाई से 4.9 मीटर की दूरी पर होगी। और यदि पृथ्वी तल से निकालें तो हम क्या करेंगे, कुल ऊंचाई हमारी 44.1 मीटर है, उसमें से 4.9 घटा देंगे, तो 4 सेकंड पश्चात पृथ्वी के आधार सतह से
जो गेंद की दूरी होगी वो 44.1 में 4.9 घटा दिया, क्योंकि कण अधिकतम ऊंचाई कितने तक पहुंचा? 44.1 तक। तो 44.1 में 4.9 घटा दिया, तो जो गेंद की स्थिति होगी वो 39.2 मीटर होगी पृथ्वी की सतह से।